एक बुजुर्ग व्यक्ति की पैंट उतारी गई और तुरंत पता चल गया कि वो यहूदी है। अब उसका अंजाम गोलियों से मौत था। वहीं एक यहूदी लड़का जो युद्ध बंदियों में शामिल था, ये सब देखकर डर गया। उसने फौरन अपनी गर्दन से लाल रुमाल हटा दिया और फिर सोवियत पहचान पत्र को मिट्टी में छिपा दिया। जैसे ही जर्मन सैनिक पास आए और उससे सवाल पूछने लगे, उसने बहुत फ्लुएंट जर्मन भाषा में जवाब देना शुरू किया और झूठ बोल दिया कि वो पक्का जर्मन है। उसने कहा कि उसके माँ बाप मर चुके हैं और वो अनाथालय में पला बढ़ा। उसकी बातें सुनकर जर्मन सैनिकों को हमदर्दी हुई और उसे मिडिल ऑफिसर के पास ले जाया गया। लेकिन जब ऑफिसर ने उससे पूछा तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है, तो वो चुप रह गया क्योंकि उसने अभी तक फर्जी नाम नहीं सोचा था। तभी ऑफिसर का दिल पसीज गया। उसने लड़के को गले लगाया और कहा परेशान मत हो बेटा। इस तरह लड़का फांसी से बच गया। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका असली नाम पुकारा। ये उसका पुराना दुश्मन था जो उसे अनाथालय से जानता था। उसने गुस्से में सबको बता दिया कि ये लड़का यहूदी है। जर्मन सिपाही रूसी भाषा नहीं समझते थे, इसलिए उन्होंने उसी लड़के से अनुवाद करने को कहा। लड़के ने चालाकी से झूठ बोला कि मैं इसे जानता ही नहीं और सामने वाले को एक जोरदार थप्पड़ दे दिया। लड़के ने जानबूझकर उसकी बातों को गलत तरीके से अनुवाद किया, जिसके बाद जर्मन सिपाही ने उस लड़के को गोली मार दी। अब ये लड़का पूरी तरह से जर्मनों का भरोसा जीत चुका था और उसे उनके दल में शामिल कर लिया गया। पर वो हर बार टॉयलेट में छिप कर जाता क्योंकि वो खतना सरकमसिजन की वजह से पकड़ा जा सकता था। एक दिन अचानक उसे कमांडर के सामने बुला लिया गया। कमांडर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बोलो बेटा, जर्मनी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लड़के ने जवाब दिया, सोवियत यूनियन। लेकिन कमांडर ने कहा, नहीं, गलत जवाब। अब लड़के के होश उड़ गए। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसे जल्द ही यहूदियों के नरसंहार का गवाह बनना पड़ा। वो अपने ही समुदाय के लोगों को मरते हुए देख रहा था। उसके साथियों ने कहा, यही यहूदी हैं जिन्होंने तुम्हारे माता पिता को मारा था। अपने राज को छिपाने के लिए लड़के ने भी बंदूक उठाई और गोली चलाई। जर्मन सेना ने आगे जाकर सोवियत की एक रेडियो मशीन जब्त की। लड़का अब उनका दुभाषिया ट्रांसलेटर बन गया। मगर धीरे धीरे उसके 3 दोस्त जो उसकी सच्चाई जानते थे वो भी मारे गए। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने रेडियो से सोवियत सेना से संपर्क किया और बताया कि वो एक यहूदी लड़का है जो अब भागना चाहता है। उन्होंने मिलकर एक रात के वक्त मिलने का कोड वर्ड तय किया। रात को लड़का छिपते छिपते सीमा पार करके सोवियत की ओर दौड़ा, पर वहां सब सैनिकों ने हाथ ऊपर कर दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। लड़का चौंक गया और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पूरी जर्मन सेना चार्ज करती हुई आ रही थी। दरअसल सबने सोचा कि वो लड़का एक बहादुर योद्धा की तरह दुश्मन की पोस्ट पर हमला करने गया है, इसलिए वो भी पीछे पीछे अटैक कर बैठे। इस तरह उसकी भागने की कोशिश नाकाम रही, मगर वो बन गया जर्मन आर्मी का हीरो।